हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फाइनली गाइस, डिस्कस करने वाले हैं हम निफ्टी बैंक एंड निफ्टी के बारे में। साथ में हम आपको फिर निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कल है आपकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी। उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेवल्स बनाने की कोशिश करेंगे, जो भी हो सकेगा, जितना भी हो सकेगा हम यहाँ पर आपको चार्ट के माध्यम से कुछ न कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी देखिए, मार्केट है, मार्केट की लीला अपरंपार है। मार्केट क्या करती है क्या नहीं करती ये आप सबको भली भांति यहाँ पर पता है। जो कल वाली एक मैंने वीडियो लास्ट टाइम बना करके आप लोगों को दिया था, याद होगा, कल रात में हमने शायद 10 बजे डाला था। 10 बजे की वीडियो में हमने क्या डाला था आपको पता है ना? क्या बताया था आपको? आपको मार्केट के अंदर न्यूज में ट्रेड नहीं करना है। मेरा 3 बार, 3 से लेकर कम से कम 4 से 5 बार वही वर्ड मैंने दोहराया था कि न्यूज बेस मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं कल जो है तो प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी जी तीसरी बार, तो आपकी मार्केट कल बहुत बड़ा ऊपर जाएगी या बहुत जा सकती है। जो भी हो जाएगी तो हम वहाँ पर कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन मार्केट ऑलरेडी वो कार्रवाई कर चुकी है। पिछले कई दिनों से मार्केट ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर सबको पता है कि मार्केट मतलब यहाँ पर कौन प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कौन क्या बनने वाला है, सब मार्केट ने पहले ही सब कुछ हजम कर लिया है। तो आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना है, बिल्कुल अपने पैसे को बचा के रखना है। मार्केट नीचे जाएगी, हम चार्ट के मुताबिक ट्रेड करेंगे, हम नीचे का ट्रेड लेंगे। ऊपर जाएगी तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे। आप देख लीजिए कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को ऑपरेटर ने यहाँ पर ट्रैप किया है। आप मानते हैं इस चीज़ को कि नहीं मानते? बताइए, ट्रैप किया या नहीं किया? आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैपिंग, फुल ट्रैपिंग हुई है। यहाँ पर आप पहली कैंडल, जो इतनी बुलिश पहली कैंडल बन गई थी ना इस जगह, यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर, एक न्यू ट्रेडर, सबसे दिक्कत यही थी कि यहाँ पर उन्होंने भर भर के पोजीशन यहाँ पर काल की तरफ बनाया था। और जैसे ही पोजीशन यहाँ पर बनाया उसी तरह से मार्केट, आप देखिए यहाँ पर मार्केट एक गिरी, इसके बाद यहाँ से ये गई, फिर फर्दर गिरी। यहाँ से जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एक बताया था कि प्राइस एक्शन इस तरह से कुछ बनता है, आपको यहाँ पर देखना चाहिए। ये प्राइस एक्शन मार्केट का होता है। आप देखिए वो प्राइस एक्शन भी मार्केट ने कंप्लीट किया। उसके बाद आपकी लगभग मार्केट पूरा का पूरा दिन लगभग आपकी साइडवेज यहाँ पर होते हुए रही। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड हमको मिला यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन इसमें भी ज़्यादा हमको बेनिफिट नहीं मिला। सिर्फ 30-40 पॉइंट हमने यहाँ पर बेनिफिट उठाया। इसके बाद यहाँ से मार्केट फर्दर गिरावट किया और आपने देखा होगा कि आपका मिड कैप में शुरुआत में जो आपने प्रॉफिट बना लिया तो बना लिया। उसके बाद आपका जो मार्केट ने गिरावट दिया है, गिरावट में आपने देखा होगा कि आपका जो 0.80 वाला जो पुट था ना, वो पुट का प्रीमियम सीधे सीधे कितना भागा है? 7 आपका 27 रुपये भागा है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताया था कि लास्ट में आपको 7 रुपये वाले आपके प्रीमियम जरूर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपको 12 बजे के बाद जब प्रीमियम आपका यहाँ पर हो जाए, बिल्कुल मतलब आपका डाउन हो जाए, तब आपको 7 वाला प्रीमियम यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और आप अगर यहाँ पर 7 वाला दोनों तरफ का कॉल और पुट बाई किए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बार आपको प्रॉफिट जरूर मिला होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आपको लॉस दिखाया होगा, ऐसी बात नहीं कि यहाँ पर लॉस नहीं दिखाता है। देखिए, एक्सपायरी का काम ही है आपका लॉस दिखाना, लॉस आपको दिखाएगा। बट मैंने आपको ये बताया था कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम लॉस आपका 14 पॉइंट का है। 14 पॉइंट का मतलब होता है आपका 1000 के यहाँ पर नुकसान है। और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ये आपको कम से कम 7 दूनी 3 गुना 4 गुना ये करके आपको प्रीमियम दे देगा। तो मैं आपको बोला था कि अगर आपको यहाँ से 500 और 1000 रुपये का भी प्रॉफिट होता है तो आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेना। और मार्केट ने जो मोमेंट आपको दिया है, आपने देखा है लास्ट टाइम जो गिरावट दिया है वहाँ पर आपको मोमेंट कैप्चर करने को मिला होगा। हालांकि लास्ट में मैंने एक आपको हीरो जीरो के लिए बताया था कि आई थिंक वो 10 रुपये का चल रहा था, बट उसमें मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं आपको बोला था कि अगर आपकी हिम्मत है तभी आप वहाँ पर करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ठीक है, तो ठीक है, वो छोटे मोटे हीरो जीरो इतने बार चलते रहते हैं। लेकिन जो मेन मेरा पर्पज यही था, जो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया भी था कि आपको कौन कौन से प्रीमियम बाई करना चाहिए, वो उस हिसाब से आपने वहाँ पर अगर किया होगा तो कहीं ना कहीं देखिए आपको बेनिफिट मिला होगा। और वो बेनिफिट मिलने का कारण चूंकि मैंने खुद पर्सनली किया था, मैंने करीब 11-11 रुपये का प्रीमियम दोनों तरफ बाई किया था। जब 11-11 रुपये का मैंने प्रीमियम बाई किया था तो इस 11 वाले प्रीमियम को मैंने यहाँ पर 43 रुपये में एग्जिट किया था। तो मेरे जो यहाँ पर लागत थी टोटल यहाँ पर 22 रुपये की लागत थी। और यहाँ पर मैंने जब 43 में एग्जिट किया तो इसका मतलब ये था कि मेरा जो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, मेरे को लगभग यहाँ से 21-22 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था।
तो इसलिए मुझे पता है कि आपने 7-7 वाला भी अगर किया होगा तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा। हाँ, ये मेरे को लॉस दिखाया था कुछ टाइम, ऐसा नहीं है कि मेरे को ये लॉस करीब करीब, जैसे मैं मान लो क्वांटिटी ज़्यादा करता हूँ, मैं यहाँ पर मान लीजिए कि XYZ के लिए मैं 5-5 क्वांटिटी करता हूँ, तो मेरे को इसने लॉस दिखाया था करीब आपका यहाँ पर 12 से 1300 का लॉस आप मेरे को दिखाया था। लेकिन जब ये 1200-1300 का लॉस दिखाया था तो मैं चाहता तो यहाँ से एग्जिट करता, तो यहाँ पर मुझे नुकसान बाय करना पड़ता, नुकसान लेना पड़ता। लेकिन वहीं पर जब मार्केट मूवमेंट किया तो उसने मेरे को ऑलरेडी प्रॉफिट दे दिया। देखिए मार्केट में लॉजिकली इसी तरह से काम होता है। आपको प्रॉफिट लॉस तो मार्केट करेगी ही करेगी, ऐसा नहीं कि नहीं आपको हमेशा प्रॉफिट करेगी, लॉस 100% मार्केट करेगी। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं नहीं मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप कर रही है, कहीं ना कहीं गिरावट करेगी, तो आप उसमें आप थोड़ा सा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा मतलब भरपूर ऑपरेटरों ने आज फ़ायदा उठाया, भरपूर ऑपरेटर गेम यहाँ पर हुआ। आपने देखा होगा कि आपका मिड कैप निफ्टी लास्ट में गिरावट के बाद लास्ट में वहाँ पर संभला और वहाँ से कंटिन्यू ऊपर जा करके भागा, कोई मतलब नहीं था, लॉजिक नहीं था। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी आपका गिरा हुआ था, आपका निफ्टी गिरा हुआ था, आपका फिर निफ्टी सब गिरा हुआ था, लेकिन आपने देखा कि मिड कैप निफ्टी आपकी लो लेवल से उसने लगभग 100 पॉइंट का रिकवरी दिया है। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रैपिंग है, कुछ नहीं है। सब जब ऑपरेटर को पता चल गया कि नहीं नहीं यहाँ पर सब पुट बाई करके बैठे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से मार्केट को ऊपर ले जा करके यहाँ पर ले जाके ऊपर मतलब कर दिया। जबकि ओपन इंटरेस्ट आपके साथ था, ओपन इंटरेस्ट में ये क्लियर दिख रहा था कि मार्केट गिरेगी, लेकिन हुआ क्या, मार्केट ऊपर जाए। कुल मिलाकर के देखिए दोस्त, एक बात बताता हूँ आपको, मार्केट ना टोटल ऑपरेटर गेम वाली है। आपको बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, आपको छोटे लॉट में ट्रेड करना पड़ेगा। नहीं आता समझ में, अभी ऑप्शन सेलर का यहाँ पर मार्केट आ चुका है, आप चाहें तो वहाँ पर आप फॉर OTM की आप कॉल पुट दोनों सेल कर सकते हैं दूर दूर की, और आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट वहाँ पर बुक करिए। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि आप यहाँ पर अगर मंथ का 2 से 3% अगर आप जनरेट कर लेते हैं अपने कैपिटल का, बहुत है। कोशिश यही करिए कि इतना जनरेट करने की, इससे ज़्यादा अगर आप लालच करेंगे देखिए आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन सेलिंग आराम से दे सकता है यहाँ पर पैसा। अब बहुत से लोग बोलते बोला सर ऑप्शन सेलिंग कैसे करें। देखिए इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन सेलिंग का भी बताऊंगा कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना किस तरह से चाहिए। एक ऑप्शन बायर को भी बताऊंगा कि ऑप्शन बायर किस तरह से यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिएगा। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से कल करना चाहिए। देखिए मार्केट का ये जो रेंज है, आपका बैंक निफ्टी का जो रेंज है, ये वही रेंज है। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, आपको पता है मैंने क्लियर बोला था कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन है। सेम मार्केट आकर के वहीं पर रुक गई है, और रुकने के साथ साथ ये आपका रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट में रुकी हुई है। जैसे कि यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस था, ये मार्केट जाकर के आपकी बैंक निफ्टी वहीं पर रुक गई है। तो ये जो आपका प्रीवियस आपका ये क्या था, रेजिस्टेंस था, प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अब इसका सपोर्ट का काम करेगा। अगर कल देखिए, अगर कल मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ जो जगह इसकी ये बची हुई है, इस जगह से इसका ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, ये जो आपका सपोर्ट है इसका ब्रेकडाउन करता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा वेट करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये जो रेड लाइन आप यहाँ पर ड्रा की हुई है, ये भी आपका यहाँ पर सपोर्ट है। तो या तो फिर मार्केट यहाँ पर खुले तब तो फिर आप यहाँ तक पुट बाई करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर यहाँ पर मार्केट खुलती है ना, इस जगह अगर मार्केट खुली है जहाँ पर आपकी क्लोजिंग दिया है, तो अगर वहाँ पर खुलती मार्केट, थोड़ा सा ये यहाँ तक का आपका ट्रेड ये देखिए सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, आपको रुकना चाहिए। हाँ, ये ट्रेड तब सही होगा जब यहाँ से आपकी ऊपर बाइंग आए, या फिर इस जगह से आपकी यहाँ पर ऊपर बाइंग आए, इस जगह। ये जो ट्रेंड लाइन आपकी ड्रा की हुई है, ये देख लेना आप, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन आपकी मैंने कल ड्रा किया हुआ था, आपको दिया भी था कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है। तो अभी भी ये जगह आपकी बाकी है, ध्यान रखिए ये जगह आपकी बाकी है। तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जब चलना शुरू करे तो नीचे यहाँ तक आपका आ सकता है, ठीक है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर भले मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए। तो ये आपको देखना है कि क्या हमको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए कि क्या इसके नीचे हमको पुट बाई करना चाहिए। अब ये देखिए डिपेंड आपके ऊपर करता है, कैपिटल आपका है, किस तरह से आपको यहाँ पर रखना है। बट अगर आप मेरी मानो तो इसके नीचे ही आप यहाँ पर कोई कॉल मतलब सॉरी पुट बाई करेंगे, मतलब आपका 49,500 के नीचे आप यहाँ पर पुट बाई करिए। और आपका जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है वो आपका पहला लेवल आपका 150 पॉइंट का नीचे का है, मतलब 49,350 का आपका 150 पॉइंट का नीचे का लेवल है पहला। देखिए लंबा टारगेट आपको तभी मिलेगा जब इसके नीचे मार्केट, ये आपकी ट्रेंड लाइन जो है आपकी यहाँ पर ड्रा की हुई है, ये ट्रेंड लाइन जब आपकी ब्रेकडाउन करेगा तब फिर आपको ये वाले टारगेट यहाँ पर लंबे टारगेट आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। जब तक ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक आपका मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, देखिए मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि अगर इसके नीचे मार्केट यहाँ पर आती है, ठीक, तो ऑप्शन बायर क्या करता है, यहाँ पर पुट बाई करेगा। ध्यान में रखिए यहाँ पर पुट बाई करेगा।
तो पुट बाई करने के लिए उसके पास क्या ऑप्शन है कि वो अगर सिर्फ वो क्या कर सकता है 49,500 का एटीएम बाई कर सकता है। ओटीएम बाई करेगा तो यहाँ पर उसका टाइम डीके का नुकसान होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन सेलर वो क्या करे कि यहाँ पर 49,500 अगर मार्केट मान लीजिए चल रही है, उसको यहाँ से लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, तो वो क्या कर सकता है कि सेफ्टी के लिए एक न्यू ट्रेडर वो 50,000 का, यहाँ पर आप 50,000 का आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉल को सेल कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? 50,000 की आप सीई को आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप 50,000 की सीई को सेल कर देंगे तो यहाँ पर क्या है, एक तो आप 500 पॉइंट आप दूर हो, अगर ये आपका यहाँ पर 150 पॉइंट के ऐसे तैसे मोमेंट में भी आपको कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, और मार्केट अगर गलती से आपकी डायरेक्शन में नीचे चली गई तो आपको वहाँ पर भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया आपका नीचे जाने के केस में। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुलती है, जैसे कि ये आपका ये वाला एरिया ये होगा, ये एरिया यहाँ से लेकर के ये देख लीजिएगा, ये एरिया से लेकर के यहाँ तक का। अब ये अगर यहाँ पर मार्केट खुल के मान लीजिए कि ऊपर जाना शुरू करती है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के भी आपके टारगेट खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, बिल्कुल ऊपर जा सकती है और आपको यहाँ पर चकमा देती रहेगी मार्केट। अब ना जाने एक दिन या 2 दिन ये फुल ऑपरेटर ट्रैपिंग चल रही है इस समय, तो थोड़ा सा बच के ट्रेड करिएगा, नहीं तो यहाँ पर कैपिटल पूरा खत्म होने वाला है। पूरा का पूरा यहाँ पर ऑपरेटर ट्रैपिंग है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक ऊपर भी जा सकती है, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर नीचे आ सकती है। इस तरह से कुछ यहाँ पर कामकाज आपकी बैंक निफ्टी में किया जा सकता है, जिस तरह से आज आपका यहाँ पर इस तरह से कुछ मार्केट ने नाच नचाया है। ठीक है, तो मेरा मतलब ये कि अगर यहाँ पर आपको मिले और लगे कि यहाँ ऊपर जाए तो आप यहाँ पर एक सी की ट्राई करिएगा और आपका टारगेट यहाँ तक का हो सकता है, जो कि आपका लगभग 300 पॉइंट का ऊपर का टारगेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर एक जो कॉल वायर है वो तो मान लीजिए ठीक है, ये आपको 49,000 चल रही था, 49,700 का आप मान लीजिए 49,700 की आप यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। ठीक, लेकिन जो ऑप्शन सेलर वो क्या करेगा, वो सीधे सीधे क्या करेगा, आपका 49,000 की ये पुट सेल कर देगा। वो 49,000 की पुट सेल कर देगा, मतलब सीधे सीधे यहाँ की पुट, मतलब इस जगह की पुट वो सेल करेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसके पास बहुत भरी जगह है। अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मान लीजिए अपोजिट जाती भी है तो उसको कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पर रेंज में रहेगी तब भी उसको प्रॉफिट होगा, और मार्केट उसके डायरेक्शन में जाएगी जो ट्रेड लिया तब भी उसको प्रॉफिट यहाँ पर होगा। तो देखिए ऑप्शन सेलर को हमेशा दो जगह दो तरफ से प्रॉफिट होता है। क्या, एक तो मार्केट मान लीजिए जिस तरह से यहाँ पर अगर किसी ने क्या किया होगा, मान लीजिए कि कॉल को सेल किया होगा। ठीक है, अब मार्केट अगर नीचे गई तब भी उसको प्रॉफिट हुआ, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट किया तब भी उसको प्रॉफिट हुआ। उसको एक ही डायरेक्शन में नुकसान हो सकता है, जब मार्केट डायरेक्ट उसके अपोजिट जाना शुरू हो जाए, मतलब उसने कॉल को सेल किया है और मार्केट डायरेक्ट कॉल की तरफ जाना शुरू हो जाए तभी उसको नुकसान होगा। उसने पुट को सेल किया है, मार्केट डायरेक्ट उसके तरफ गिरना शुरू हो जाए तभी उसको नुकसान होगा। अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में रहती तब भी उसको नुकसान नहीं होगा, अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में जाती तब भी उसको नुकसान नहीं होगा, उसको प्रॉफिट ही होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर गैप अप गैप डाउन के केस में आते हैं। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलती, ये है गैप डाउन और ये है गैप अप, मतलब आपका 49,000 मतलब 900 के ऊपर आपका गैप अप कहलाएगा और आपका 49,500 के नीचे आपका गैप डाउन कहलाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि गैप डाउन के केस में आपका ये जो सपोर्ट है, ये ट्रेंड लाइन का आपका सपोर्ट है, यहाँ पर इसके नीचे जब तक नहीं जाएगी आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। ये आपका सपोर्ट देख रहे हैं, ये सपोर्ट है, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगी आप यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे। दोस्त मैं दोबारा बोल रहा हूँ, गैप डाउन के केस में अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा कॉल बाई करें। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और इस एरिया में इधर हम कहीं पर एक कॉल बाई करेंगे और हमारा जो एसएल होगा, एसएल भी हम रखेंगे, बिना एसएल के हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे दोस्त। एसएल हमारा इधर कहीं छोटा सा होगा और ये हमारा टारगेट फिर यहाँ तक का ऊपर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आप सेलर हैं अगर, तो यहाँ पर आप इसी जगह में क्या कर सकते हैं, इस जगह का आप यहाँ पर कंसीडर करके 500 पॉइंट आप फॉर ओटीएम चले जाइए और वहाँ पर आप पुट को सेल करिए। मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर मान लीजिए गैप अप खुल गई मार्केट, तो गैप अप के केस में देखिए ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर यहाँ पर खुल गई, यहाँ पर खुल गई, तो इसके ऊपर ही आप कोई कॉल बाई करेंगे, जो कि आपका एरिया आ रहा है 50,000। देखिए 50,000 के ऊपर आप यहाँ पर कॉल बाई करिए। मैं आपको कई बार बताया था कि 50,400 मतलब 50,400 का मेरा ऊपर का लेवल है, और वो लेवल आपको आज जस्ट थोड़ा सा टच करने में रह गया। आपका लेवल जो है तो 50,200 कुछ का टच किया है, 50,400 का आपका लेवल बाकी है, और मार्केट अगर यहाँ से निकली तो आपको ऊपर जाती हुई नज़र आएगी 50,400, वो मेरा लेवल वहाँ पर देगी।
देखिए दोनों केस यहाँ पर आपको पता चल गया। पुट के केस में ये देखिए ट्रेंड लाइन समझिएगा आप, ये ट्रेंड लाइन। कॉल के केस में आप ये ट्रेंड लाइन समझिए, कंसीडर करिएगा ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ये ध्यान रखिएगा, ये समझ रहे हैं, ये वाली की मैं बात पर्सनली कर रहा हूँ। कॉल के केस में ये वाली जो आपकी ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर, जब भी कभी मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो आपको ऊपर का मूवमेंट अच्छा मिलेगा। पुट के केस में अगर इसके नीचे मार्केट आपकी निकलेगी तो यहाँ पर आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा नीचे की तरफ, ठीक है। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगी तो आपकी इसी तरह से आपकी ट्रैप करती रहेगी और आप यहाँ पर नुकसान करते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। चलते हैं साथ साथ निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए सेम कहानी निफ्टी की भी हुई। क्या बताया था आपको, ये हमारा रेंज था, ये हमारा नो ट्रेड जोन था। आपको यहाँ पर ये बताया गया था कि मार्केट हो सकता है गैप अप खुलेगी, गैप अप खुल करके अगर ऊपर जाएगी तो आपको छोड़ देना पहली कैंडल। सेकंड कैंडल में क्या कर सकती है मार्केट, यहाँ से नीचे आएगी, फिर इसका रिट्रेसमेंट करेगी, फिर यहाँ से फर्दर गिर सकती है। इस तरह से कुछ बताया था आपको। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपको मार्केट इसी तरह से कुछ छोटे टाइम फ्रेम में करती हुई नजर आई है। आप देख लीजिए यहाँ पर, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 3 मिनट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर पता चल जाएगा। ये देखिए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट खुली गैप अप के बाद मार्केट नीचे आती है, नीचे आने के बाद यहाँ पर रिट्रेसमेंट करती है। रिट्रेसमेंट आपका 50% का यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, इसके बाद फर्दर नीचे आई। यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, यहाँ पर हमने प्रॉफिट जनरेट किया। इसके बाद मार्केट पूरा दिन नचाती रही। नचाने के बाद यहाँ पर सबको नुकसान किया। नुकसान करने के बाद क्या किया, यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ से एक लास्ट छोटी सी गिरावट दिया था इस जगह से। तो यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी मार्केट गिर जाएगी, बट ठीक है, जो यहाँ पर चार्ट देखता है देखिए उसको यहाँ पर ट्रेड मिला होगा, ठीक है। तो ये हो गई कल की, मतलब आज की कहानी। सेम आप देखते हैं कि यहाँ पर कल आपको किस तरह से ट्रेड करना है। तो देखिए यहाँ पर कल का ट्रेड सेटअप सीधी है। ये आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको नीचे शिफ्ट कर लीजिए, ये आपका जो सपोर्ट है ना यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब आपका सपोर्ट, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट आपका नीचे आ गया। और आपका ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ये इसको आप ले लीजिए। चूँकि इसको क्यों लिया हमने रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिएगा मार्केट ने क्या किया, आपका निफ्टी ने यहाँ से जा कर के पहला सपोर्ट, फिर दूसरा सपोर्ट, फिर ये तीसरा सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। इसका मतलब आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ठीक। अब आई आपकी सपोर्ट की बात। तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट लिया। 1 2 3 4, तो ये आपका सपोर्ट है कि नहीं है ना निफ्टी का सपोर्ट। अब देखिए ये आपका अगर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, तो इसके नीचे हम पुट लेंगे। हमारा टारगेट आपको पता है 23,147, बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी का चार्ट आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है। इसके नीचे जाएगी मतलब आपकी 23,234 के नीचे जाएगी, हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। इसके ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर 23,300 के ऊपर जाएगी, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, हमारा टारगेट यहाँ तक का होगा। ये आप यहाँ पर नोट करिए 23,360 का। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी, इसके ऊपर जाएगी तभी हम देखेंगे, ये वाला टारगेट कंसीडर करेंगे, तभी बड़ा टारगेट मिलेगा। और इसके नीचे आप यहाँ पर देखिए, इसके नीचे जब भी मार्केट जाएगी तभी आपको नीचे का बड़ा टारगेट यहाँ पर मिलेगा। फिर बड़ा टारगेट इसका मतलब आपका ये टारगेट आ रहा है 23,030 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं। प्लीज़ ये चारों लाइन आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं। जब आप ये चारों लाइन यहाँ पर ड्रा कर लेंगे तो आपको टोटल इस तरह से आपको टोटल लेवल आपको निफ्टी में मिल जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सेलर भी सेम इसी तरह से कामकाज कर सकता है। यहाँ अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करे, आप यहाँ वाली ये जो रेजिस्टेंस है या ये रेजिस्टेंस है, इन दोनों रेजिस्टेंस का आप कॉल यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट आपको लगे रेंज में खुल करके ऊपर जाती है, आप इसका या इसका आप पुट सेल कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं, पुट सेल कर सकते हैं, समझ रहे हैं भैया। देखो एक बार समझा देता हूँ। मान लीजिए मार्केट आपकी यहाँ से इसको ब्रेकआउट करती है, आपको लग रहा है मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगी, आपको 23,300 के ऊपर मार्केट आपकी निकल गई, ठीक। आपको क्या करना है, यहाँ से 150 पॉइंट आपको नीचे आ जाइए। क्योंकि ये वाला आपका क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो मार्केट अगर ऊपर निकल रही तो आपको सपोर्ट देखना है। तो आपको 23,150 का आपको क्या करना है, कॉल उठानी है। और जो भी उसका प्रीमियम है आपको कॉल को सेल करना है, ठीक। मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगी तब तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं। रेंज में रहेगी, थोड़ा बहुत गिरावट करेगी तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि आपको टाइम डीके मिलेगा। हाँ, आपके अपोजिट यहाँ पर आई तब फिर आपको यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो कभी भी देखिए ऑप्शन सेलर क्या करता है ना, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, उसको पता है कि अगर उसने 50 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर सेल किया है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, यहाँ पर 50 रुपये का ही यहाँ पर प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एक चीज़ कभी भी ऑप्शन सेलर एक गलती मत करना कि इस 50 पॉइंट से ज़्यादा आप एसएल कभी मत रखना। 50 पॉइंट एसएल का मतलब समझ रहे हैं आप। अगर आपने 50 पॉइंट का यहाँ पर ऑप्शन सेल किया हुआ है तो आपका मैक्स स्टॉप लॉस आपका 50 पॉइंट ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा जिंदगी में कभी स्टॉप लॉस मत रखना, समझ रहे हैं।
एक बार कॉल वायर क्या करता है, कॉल वायर अगर उसने 100 पॉइंट का यहाँ पर प्रीमियम को बाई किया तो वो क्या करता है, यहाँ पर 20 से 30 पॉइंट का मान लीजिए स्टॉप लॉस अपना रखता है। उसमें उसको क्या होता है कि 15 पॉइंट का तो उसको यहाँ पर टाइम डीके ही हो जाता है, तो इसका सिर्फ स्टॉप लॉस यहाँ पर 15 पॉइंट का यहाँ पर बचा हुआ है। अब वो 15 पॉइंट तो आप जानते हैं मार्केट आपका स्टॉप लॉस यूं टच करती है और निकल जाती है। तो इसलिए ऑप्शन सेलर को थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा करके रखिए, आप बड़ा करके रखिए, आपको फुल मज़ा आता है और यहाँ पर आप प्रॉफिट कमाएंगे। ये आपके मैक्सिमम चांस मतलब 70 से 80% आपके चांस होते हैं प्रॉफिट आपके जनरेट करने का। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको लेवल यहाँ पर मिल चुके हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। मतलब ये लेवल, प्लीज़ ये लेवल नोट करिए। गैप डाउन के केस में इसके नीचे जाएगी, यहाँ पर अगर इसका सपोर्ट लेकर के यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर देखेंगे क्या करती है, इसके नीचे आएगी और वापस पुट बाई करेंगे। गैप अप के केस में यहाँ पर मान लीजिए गैप अप होती है, इसके ऊपर जाती है, इसके ऊपर जाती है, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मार्केट में ना यहाँ पर ये कहना थोड़ा सा असंभव है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। क्लियर है मेरे? देखिए मैं यहाँ पर कोई SGX निफ्टी नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई फॉरेन की मार्केट नहीं देख करके यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान बनाता हूँ। मैं डायरेक्ट अपना इंडिया की मार्केट का चार्ट देखता हूँ, जब उसका चार्ट देख लेता हूँ तभी मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि मार्केट ऐसा कुछ कर सकती है। बहुत से लोग आपके जो वीडियो बना करके देते होंगे वो SGX निफ्टी देखने के बाद वहाँ पर देते हैं ये मार्केट बम करेगी, मार्केट फलाना करेगी। देखिए मेरे वो आदत नहीं, मार्केट जो करेगी हम देख लेंगे 9:15 के बाद, बट पहले से हमारे यहाँ पर ट्रेड प्लान तैयार रहना चाहिए कि हमको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना है। अगर इस रेंज में खुलेगी हम उसी तरह से ट्रेड करेंगे, अगर हमारे रेंज से आउट आप मतलब स्टेशन चली जाएगी तो फिर हम वहाँ पर प्राइस एक्शन दे करके ट्रेड करेंगे। लॉस प्रॉफिट मार्केट का एक गेम है, देखिए वो हमेशा चलता रहता है, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, लॉस आप उतना ही लीजिए जिसमें आप उसको झेल सके। ऐसा मत करिए कि नहीं आपने कैपिटल लगाया यहाँ पर 50,000 और आप यहाँ पर 30,000 का नुकसान ले रहे हैं, वो आपका सब गड़बड़ कर देगा। ट्रेड करिए करना है। फिर निफ्टी की क्या है, कल एक्सपायरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर सपोर्ट है, सपोर्ट में आपकी मतलब जहाँ से आपकी मार्केट लो बनाया था फिर निफ्टी ने आज के लो में ही क्लोजिंग दिया है ना। वो पहले से यहाँ पर पोजीशन अपनी बनाई जाती है नीचे और ऊपर ले आकर के यहाँ पर उनको सौदे अपने बेचे जाते हैं, और या तो फिर एक काम यहाँ पर किया जा रहा होगा, यहाँ पर फिर अपनी पोजीशन को ये लोग बना रहे होंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यहाँ पर फिर अपनी पोजीशन को ये लोग बना रहे होंगे ऑपरेटर और FI IDI जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अपनी पोजीशन को बना करके फिर फर्दर मार्केट को ये लोग ऊपर ले जाएंगे। और हम लोग क्या सोचेंगे, नहीं नहीं यहाँ से मार्केट गिरेगी, नहीं नहीं यहाँ से मार्केट गिरेगी, ये 2-3 दिन इसी तरह से मार्केट को नचा देंगे। हम लोग ये सोचेंगे नहीं मार्केट यहाँ से गिरेगी, और हम जब यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, हम हार जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा, तो फिर ये फर्दर मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे। तो बड़े भाई एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मार्केट में हम लोगों के लिए यहाँ पर ट्रेड बहुत नामुमकिन है, यहाँ पर पैसा बनाना बहुत नामुमकिन होता है, ठीक है। तो आपको पैसा कब बनता है मार्केट में? तभी पैसा बनता है जब किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे। तो ब्रेकडाउन का मतलब ये कि जैसे आज इस लेवल में आपकी पूरे दिन मार्केट यहाँ पर ट्रेड करती रही, अगर इसके नीचे कल आपका यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है तो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड करिए, इसके ऊपर कल आपका ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड करिए, आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। आपको अगर यहाँ पर बीच में आप फंस जाएंगे ना तो बीच में फिर वही कहानी हो जाएगी टाइम डीके वाली, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। या तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर मार्केट खुले यहीं पर और इसी जगह का सपोर्ट ले ले, इसका सपोर्ट ले ले, समझ रहे हैं आप? यहाँ पर आपका सपोर्ट ले ले तो फिर आप यहाँ पर कॉल बाई करिए, कॉल बाई करके फिर आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मार्केट में जो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये बन रहा है फिर ये बन रहा है फिर ये बन रहा है, तो हो सकता है ये बने फिर ये बने, फिर इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप? मेरी बात आप समझ रहे हैं? मार्केट का जो स्ट्रक्चर यहाँ से क्रिएट हो रहा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। होने को देखो कुछ भी हो सकता है, मार्केट हो सकता है यहाँ से खुल करके नीचे भी जा सकती है, बट जो मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पर वो कर रहा है इस तरह से वो बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया तो कल यहाँ तक मार्केट वापस जा सकती है, और यहाँ से जाने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि क्या मार्केट इसका ब्रेकआउट करती है या मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स आती है, तो फिर यहाँ तक आपको टारगेट वापस देगी। मैं आपको इसलिए यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए प्लीज़ समझिएगा। अगर यहाँ पर मार्केट आपकी खुले, ये रेंज है, रेंज से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेती हुई नजर आए तो आप यहाँ पर कॉल के बारे में सोचिएगा, आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। अगर रेंज में खुल करके इसका ब्रेकडाउन करती तो फिर आपका नीचे का टारगेट भी आप यहाँ पर तैयारी करके रखिएगा। नीचे का जो टारगेट आपका आ रहा है यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये आपका ये वाला एरिया मतलब आपका 22,000 आपका यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी, अब आपका रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट भी है। अगर ये 22,000 के नीचे फर्दर मार्केट नीचे गई आपकी फिर निफ्टी, तो फिर आपके नीचे के टारगेट यहाँ पर पूरे खुले पड़े हैं लगभग 150 पॉइंट के नीचे के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट लेकर के मार्केट फर्दर ऊपर जानी चाहिए।
बट नहीं होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे और पुट बाई हमारा पहला बुक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 पॉइंट के में हमारा पुट बाई बुक हो जाएगा यहाँ पर। अब फिर देखेंगे कि क्या ये 22,000 को सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रही है या इसके नीचे। अगर इसके नीचे जाएगी तो हम दोबारा पुट बाई करेंगे, अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर दोबारा कॉल के बारे में सोचेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत से लोग पुट की पोजीशन बना करके गए होंगे, ये आप समझिएगा। BTST बहुत से लोग यहाँ पर पुट की पोजीशन बना करके गए होंगे, और BTST अगर यहाँ पर आप पुट की पोजीशन बना करके जाते हैं तो मार्केट में देखिए मैक्सिमम टाइम आपको यहाँ पर नुकसान होता है। मार्केट क्या करती है, ऊपर जाने की यहाँ पर कोशिश करती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है। मैं बार बार वही समझा रहा हूँ कि आपको कैपिटल बचाना है मेन। मार्केट में देखिए मूवमेंट मिलेगी ऐसा नहीं है, बट आपको यहाँ पर कैपिटल अपना सेव करिए, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर खुलेगी कॉल बाई करेंगे, यहाँ पर खुलेगी, यहाँ पर ऊपर खुलेगी, हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसका रेजिस्टेंस लेकर के तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। फर्दर कॉल का मूवमेंट हम इसके ऊपर ही बाई करेंगे, यहाँ पर इसके ऊपर सस्टेन करेगी, यहाँ पर फिर अच्छा हमारा मौका मिलेगा और ये फिर लंबा जाएगा आपका टारगेट। बट ये जो एरिया है थोड़ा सा ये आपका चौपी एरिया है, इसका ध्यान रखें आप। ठीक है, बाकी यहाँ पर और कुछ लॉजिकली है नहीं यहाँ पर समझाने जैसा कुछ, तो इस तरह का थोड़ा सा आप ट्रेड बनाइएगा और बाकी मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान आपको वहाँ पर समझा दूंगा। देखिए आज ग्रुप में मैं आपको मैसेज बहुत कम किया हूँ, उसका रीज़न है, समझिए आप रीज़न क्या था। यहाँ पर जब कोई ट्रेड नहीं मिल रहा तो मैं आपको क्या ट्रेड दूँ बताइए, क्या मैं यहाँ पर क्या लॉजिकली ट्रेड दूँ, यहाँ पर मैं कैसे आपको बताऊँ। आपने भी देखा होगा जब यहाँ पर मार्केट इस तरह से रेंज में रहती है ना, मैं बहुत कम आपको यहाँ पर ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ, आप समझते हैं ना। तो जब इस तरह से रेंज में रहे तब मैं आपको मैसेज नहीं करूँगा, मैं बार बार आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ठीक है, जब मार्केट आपकी सही डायरेक्शन में चलेगी तो वहाँ पर मैं आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। बट जब मैं कुछ बताता भी हूँ तो उसमें भी आपका सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप अपने स्टॉप लॉस को 100% यहाँ पर लगा करके काम करें। ठीक है, चलिए तो बाय बाय एंड एंजॉय करिए। साथ में दोबारा बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।